हे गाइस, कैसे आप लोग? दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ सेल्फ यूनिक। गाइस, आप सबसे वादा किया था कि स्ट्रक्चर्स की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे और सीरीज में स्ट्रक्चर्स की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर में कौन कौन सॉफ्टवेयर कौन कौन से क्वेश्चन, सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स, उसके अलावा कुछ पॉडकास्ट भी करेंगे जिसमें जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के प्रोफाइल्स में करंट में क्रैक किया है इंटरव्यू, उन लोग के क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे कंप्लीट सीरीज होने वाली है। मैं चाहता हूं इस सीरीज को आप लोग इतना सपोर्ट देना गाइस, इतना सपोर्ट देना कि सीरीज का एकदम हाई लेवल तक लेके जाए और वहां तक मेरा ले जाने का प्लान है। तो कोई भी बच्चा है, अगर उसको लगता है कि मुझे स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाना है, तो वो कुछ इतने वीडियोस हो जाए कि उसको पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर्स का कोई भी इंटरव्यू क्रैक ही हो जाए। इस मेंटेलिटी के साथ, इस प्रोग्रेशन और इस एम के साथ इस सीरीज की चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग के दिमाग में रहता है, हाउ कैन वी मेक कैरियर इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अब इससे मतलब होता है कि डिग्री कौन कौन सी चाहिए, नॉलेज कौन कौन सा चाहिए। तो चलिए इसको आज समराइज करने की कोशिश करते हैं और डीप में डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमको आना ही चाहिए। तो आने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एंट्री से रिलेटेड एक बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं बीटेक किया हूं, बी किया हूं, क्या मैं स्ट्रक्चर्स में कैरियर बना सकता हूं? यस, आप बना सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है नहीं तो उसको पता नहीं है, ठीक है। आप डेफिनेटली स्ट्रक्चर्स के अंदर कैरियर बना सकते हैं। मेरे कई ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक होल्डर हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर वर्क कर रहे हैं एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है। मास्टर्स वाले डेफिनेटली कर सकते हैं। मास्टर्स के क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे? यस, थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा। जो बिल्डिंग हाई-राइज बिल्डिंग्स को डिजाइन करती है वो प्रीफर करती है कि हाँ अगर मास्टर्स है तो दे प्रीफर मोर। क्यों? क्योंकि उसमें डायनेमिक एनालिसिस का एक सब्जेक्ट हो जाता है मास्टर्स में, एफईएम का नॉलेज थोड़ा डेप्थ लेवल को हो जाता है, हाई-राइज बिल्डिंग्स का नॉलेज थोड़ा सा डेप्थ लेवल को हो जाता है। बट मैंने जो देखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर इन सब चीजों का आपके पास अच्छा नॉलेज ऑलरेडी आ जाए, डायनेमिक्स का अच्छा नॉलेज आ जाए, हाई-राइज बिल्डिंग का जो एक सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाए, आपको लेटरल फोर्स का अच्छा नॉलेज हो जाए, तो डेफिनेटली आप बीट कर सकते हैं। और कोई भी चाहे मास्टर्स हो चाहे डिग्री वाला हो, चाहे मास्टर्स हो चाहे बैचलर हो, दोनों ही इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए पहला नंबर डाउट सॉल्व। अब बात करते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाने के लिए किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आईएस कोड है। तो आइए इनको डिकोड किया जाए, ठीक है। सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की भी ऐड करूंगा, जिससे कि अगर आपने सब कुछ आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप चाहे मेरे से स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा या फिर आप कमेंट करिएगा हमको यहाँ पर अपने ही इस वीडियो सीरीज में। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा कमेंट करें कि सर 20 मिनट्स का 30 मिनट का वीडियो बनाइए, हम कंप्लीट वॉच करेंगे। अब मेरे दिमाग में पहला डाउट यही चल रहा है कि मैं अगर आपको 1 घंटे का वीडियो दे दिया, पता चला कोई इसको सीन नहीं कर रहा है, तो हमारा जो एफर्ट है वो जब जीरो हो, मतलब उसका रिजल्टेंट जब जीरो होगा तो हर किसी को दुख लगता है। तो आप चाहें कि 30 मिनट का सर वीडियो बनाए, क्योंकि तभी सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लॉन्ग करेंगे और आप सपोर्ट करेंगे और लॉन्ग करेंगे। जितना लॉन्ग आप चलने दोगे हमें, जितना लॉन्ग के लिए आप अलाउ करोगे, उतना आप मजा पाओगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा। चलो भाई, तो पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में गाइस आपको अगर आरसीसी का अच्छा नॉलेज है और सोम का अच्छा नॉलेज है। अब सोम में पूरा सोम मत पढ़ो, क्योंकि पूरा सोम पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एसएफडी, बीएमटी और डिफ्लेक्शंस के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, ओके। और अगर बात करें आरसीसी में, तो आप हर एक मेंबर्स का मैनुअल डिजाइन सीख लो। मींस कॉलम का, बीम का, फुटिंग का, स्लैब का, एक एक का मैनुअल डिजाइन अगर सीख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये 2 सब्जेक्ट्स तो मेन है जो कि डिग्री लेवल पे ही आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है डायनेमिक एनालिसिस। मास्टर्स का एक सब्जेक्ट है, उसके अलावा ठीक है, मैंने ऑल इन वन करके जो अपना वीडियो कोर्स है ऐप पर, उसमें पूरा मैंने डायनेमिक एनालिसिस पढ़ा रखा है। आपको चाहिए कि उसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आई कैन शेयर यू, ठीक है। आप यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, आप वहां पर कमेंट करेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो तीसरा जो सब्जेक्ट है ये डायनेमिक एनालिसिस है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जो कि मास्टर्स लेवल का है। चौथा एक सब्जेक्ट है हाई-राइज बिल्डिंग करके, ये भी एक सब्जेक्ट है और इसके भी पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे पास है, आप लेके पढ़ सकते हैं। और एक 5वां चीज है फाउंडेशन का डेप्थ, मतलब फाउंडेशन करके एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। ये 4-5 जो मेन कर सकते हो सब्जेक्ट्स है, यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इसके बाद दूसरी श्रृंखला आती है, दैट इज कॉल्ड आईएस कोड्स। आईएस कोड में आपको आईएस 456 पता होना चाहिए, आईएस 875 के 5 पार्ट, डेड लोड पार्ट 1, आईएस 875 पार्ट 2, विंड लाइव लोड, आईएस 875 पार्ट 3 आपका विंड लोड, आईएस 875 पार्ट 4 आपका स्नो लोड, पार्ट 5 और लोड कॉम्बिनेशन। तो आईएस 875 के 5 पार्ट
IS 456 और उसके साथ ही साथ आपको क्या बोलते हैं IS 1893 मतलब अर्थक्वेक के लिए आपको पता होना चाहिए IS 1893 2016 वाला जो लेटेस्ट कोड है, ठीक है। और 875 का अपडेट वर्जन कौन सा है 2015 वाला, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गाइस आपको 13920 मींस डक्टाइल रिटेनिंग का कोड भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। SCP-16 के बारे में आपको पता होना चाहिए, SCP-34 के बारे में पता होना चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट IS कोड अगर आपने पढ़ लिए तो RCC के लिए आप परफेक्ट हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि सर इसी के साथ स्टील भी अपग्रेड करना चाहता हूं तो भाई आप IS 800 2007 को भी पढ़ लो, आपका कंप्लीट IS कोड का काम हो गया। IS कोड नहीं है आपके पास, कोई भी ऐसी चीज की क्वेरीज है तो यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है, अगर आप कुछ भी मांगोगे क्योंकि ये सीरीज चल रही है ना, तो इसमें जो भी चीजें मैं बोलूंगा हो सकता है उससे रिलेटेड कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे, वो सारे कंपोनेंट हो सकता है 1 दिन 2 दिन का समय लूंगा बट सबको मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, तो सब्जेक्ट्स हो गए और उसके साथ ही साथ आपके IS कोड्स हो गए। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में जो बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग जो कंपनी छोटी बिल्डिंग डिजाइन करेगी उसका डिमांड होता है ऑटोकैड, स्टैट प्रो, स्टैट फाउंडेशन, इतने में उनका काम हो जाता है। जो जो कंपनीज हाईराइज बिल्डिंग्स को डिजाइन करती है उनका रिक्वायरमेंट होगा इसके साथ ईटैप्स और CSI सेफ, क्योंकि हाईराइज बिल्डिंग को डिजाइन करना ईटैप में बड़ा आसान हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर्स को, और सब स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए सेफ बहुत ही हेल्पफुल होता है। इतना नॉलेज अगर आपके पास है तो समझिए कि आपके पास सॉफ्टवेयर का प्रॉपर नॉलेज है। एक्सेल सीट का नॉलेज अगर आपके पास हो जाता है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा। तो अगर इतना चीज आपने कर लिया तो दैट इज कंप्लीट पैकेज, ठीक है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के स्पेशल, मैं वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो डिस्कस करने वाला हूँ, स्टैट प्रो का भी, ईटैप्स का भी, सेफ का भी, डेफिनेटली ऑटोकैड का कर ही चुका हूँ, तो ये सब कंप्लीट तो मैं आपको साथ शेयर ही करने वाला हूँ। किसी सॉफ्टवेयर में कोई सब्जेक्ट, कोई प्रॉपर एक टॉपिक आप बोलोगे सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो डेफिनेटली वो भी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, स्पीड डेल्टा इफेक्ट्स, पुश ओवर एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अगर आप लोग चाहेंगे तो फ्यूचर के जो एपिसोड्स आएंगे उनमें इनको भी अपग्रेड करते रहेंगे। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बता दिया, मैंने आपको IS कोड्स बता दिया, मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिया। अगर इतने को आप अच्छे तरीके से इनहेंस कर लेते हैं, इसके साथ एक बढ़िया सी पोर्टफोलियो, क्या पोर्टफोलियो का भी सैंपल्स में आपको, वैसे मेरे ऐप में है, यूनिसिबल वाला जो अपना ऐप है उसमें प्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखोगे तो कई ढेर सारे पोर्टफोलियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका रहेगा, आप ऐप के अंदर ही कंटेंट ले सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, IS कोड भी बोल रहा हूँ और ये डायनेमिक्स एनालिसिस के सब्जेक्ट्स के जो बुक्स बोल रहा हूँ, अपने यूनिसिबल ऐप में सब कुछ अपलोड कर दूंगा, आप जाकर आराम से डाउनलोड कर लेना, वो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से कंप्लीट आराम से हो जाएगा। तो आप इसको अगर जान लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनको आपको डेप्थ में पता होना चाहिए, जिनका बार बार रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि पहला है सिस्मिक एनालिसिस। सेस्मिक एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए कि सेस्मिक एनालिसिस को मैनुअली पूरी बिल्डिंग्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर VV इक्वल टू AH इंटू W होता है तो AH कैसे कैलकुलेट करेंगे, ZI/2R इंटू SA/G, तो Z क्या है, I क्या है, SA/G क्या है, Z मतलब होता है जोन, I मतलब होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर्स, तो आपको R मतलब क्या होता है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ZI/2R इंटू SA/G कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए W मतलब कंप्लीट बिल्डिंग का डेड लोड, मतलब कॉलम का डेड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मैं आपको एक PDF उसके लिए भी दे दूंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है मैनुअली, जो गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पूरी बिल्डिंग को मैनुअली कैसे क्या बोलते हैं कैलकुलेट करेंगे डेड लोड, तो उसमें स्लैब का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीम का कैसे करेंगे, कॉलम का कैसे करेंगे, तो उसका कंप्लीट टोटल लोड कितना आ रहा है तो उसको आपको पता होना चाहिए, प्लस एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे आपको बेस ईयर पता चलेगा। तो आपको सेस्मिक एनालिसिस का डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि लेटरल लोड में सेस्मिक और विंड है, दूसरा विंड के बारे में पता होना चाहिए, कौन विंड में आप विंड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, विंड कोफिशिएंट क्या क्या रखोगे, एच क्या होता है, और सॉरी BB क्या होता है, मतलब बेसिक विंड स्पीड क्या होता है, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है, और 0.6 VZ स्क्वायर क्या है, इस तरीके के जितने टर्म्स हैं कंप्लीट बिल्डिंग का मैनुअली विंड एनालिसिस, मैनुअली सेस्मिक एनालिसिस एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर सबको आना चाहिए गाइस। बहुत आसान है, सिर्फ 1 घंटे बैठ के सब क्लियर हो जाएगा। मैं तो आपको नोट्स भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए आप कमेंट करेंगे, तभी जो कमेंट आप करेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इसके अलावा और बेटर लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाओ। और डेप्थ में क्या कर सकते हो आप, राउट फुटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे चीजों में लोग फंसाते हैं। कंबाइंड फुटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, प्लस ये जो सारे मेन प्रॉपर्टीज है, कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, सपोर्ट, इन प्रॉपर्टीज के बारे में डीप में डिस्कशन करो। जैसे मैंने कल एक लड़के से मॉक में क्वेश्चन पूछा, टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल स्लैब, नहीं पता उसको, जबकि उसको पता है 1 बेस स्लैब, 2 बेस स्लैब, बट उसको नहीं पता है कि ये टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल स्लैब है। टाइप्स ऑफ फ्लैट स्लैब
फ्लैट स्लैब पता है, उसका टाइप्स नहीं पता है कि फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल, फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड, फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड, तो उसका टाइप्स आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हर एक कॉलम के बारे में, वैसे कॉलम के बारे में अगर जाओगे तो बहुत बड़ा एक वो है, कोशिश करूंगा कॉलम का एक टॉपिक वीडियो कवर करेंगे, बीम के लिए भी कवर करेंगे, सपोर्ट के लिए भी करेंगे। तो एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, हर एक एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाए, हर एक आईएएस कोर्स के बारे में पता चल जाए, सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाए और सॉफ्टवेयर के बारे में पता चले। इतना अगर आप एक प्लान के साथ करोगे, एक प्रॉपर प्लान बनाओगे, ऐसे ऐसे मैं इसको पढ़ लूंगा, आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इस सीरीज का यही एम है। होप आपको थोड़ा थोड़ा एम क्लियर हो रहा होगा कि सर का माइंड किस तरीके से चल रहा है, कि क्या क्या चीजें इनको कवर करना है। जो जो बोल रहा हूँ इन्हीं चीजों को कवर करूंगा। आईएएस कोड के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कवर करूंगा, सब्जेक्ट्स के की पॉइंट्स कवर करूंगा, सब्जेक्ट्स का की पॉइंट क्लियर करूंगा, एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स लगते हैं, फ्लैट स्लैब है जो आपने सुनते हो ना, पीटी स्लैब, प्री स्ट्रेस पोस्ट स्ट्रेस जो स्लैब्स हैं इनके बारे में, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स सबके बारे में एक एक करके अपन चलेंगे। वेफर स्लैब क्या है, ग्रिड स्लैब क्या है, ग्रिड बीम क्या होती है, और उसके बाद प्लिंथ बीम क्या होती है। डेफिनेटली आपको कुछ चीजें पता भी होंगी, जीएल टू पीएल हाइट क्या रखते हैं, इतना ही क्यों रखते हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे डिस्कशन को करेंगे। आप इसको एंजॉय करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा नहीं कि मैं उसको पहली बार आपके साथ कर रहा हूँ। जो अपना गुरुकुल होता है, गुरुकुल में ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं, ऑलरेडी हम लोग बच्चों को साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है। आपको भी अगर पढ़ना है तो नीचे बस कमेंट करिए, हम एक एक एपिसोड पे एक एक चीजों को लाते जाएंगे। आप चाहते हैं कि सर पूरा एक सीरीज में हमको एक अभी से तुरंत ही चाहिए, तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ सकता है, बट दैट इज वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप यूनिसिविल ऐप में ऑल इन वन के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास पेशेंस है तो मेरा प्रॉमिस है, सब कुछ मैं यहीं पर आपको प्रोवाइड करके दूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।